One of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की फिर तारीफ। कहा, पाक अफगान जंग का सुना था, ये मामला जल्द हल होगा। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारत करेंगे। अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने अफगान वक्त पर वाजे कर दिया। तालिबान रजीम की जानिब से कलदम टीटीपी को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए का कहना है इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। कतर मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। DGMO और डिप्टी DGMO भी शरीक थे। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में इसहाक डार और वफाकी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में पार्टी क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत-ए-हाल, हुकूमती और सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर इक़दामात से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद मिल लिया। गजा में जल्द अमन फौज भेजी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। मलेशिया जाते हुए सदर ट्रंप की अल उदैद एयरबेस पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कहा, कतर अमरीका का अजीम इत्तेहादी है। गजा मुआहदा बरकरार रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन हासिल करेंगे। पुतिन से इस वक्त तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक यकीन न हो वो अमन मुआहदे तक पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कनाडा पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ धोखे पर मबनी इश्तिहार चलाया। फ्रॉड इश्तिहार का मकसद अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होना था। फ्रॉड के लिए रेगन के मुंतखब ऑडियो और वीडियो को इश्तिहार में इस्तेमाल किया गया। जानते हुए संगीन गलत बयानी पर मजीद 10% टैरिफ आयद कर रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आइंदा माह ट्रंप टैरिफ की कानूनी हैसियत पर फैसला सुनाएगी। सर क्रीक से जवानी तक अपनी बहरी हुदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। क्रीक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मरीज में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। जमीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की सलाहियत पाक मरीज को वाज़े बढ़तरी फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर में टेस्ट का इनेकाद। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान दे रही हैं। मुल्क भर में 32 और सऊदी अरब में 1 मरकज़ कायम किया गया है। तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी
बायोमेट्रिक तस्दीक और मेडिकल कैंप्स की सहूलत फराहम की गई है। कराची में सोशल मीडिया पर एमडी कैट का पर्चा लीक होने के पाप पर सीईओ सिंध टेस्टिंग सर्विस का कहना है जाली पर्चे ज़ेर गर्दिश हैं। कराची में एसआईयू अहलकारों के मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान की मौत। एफआईआर में नामजद एएसआई आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार। एसआईयू की मुद्दत में अहलकारों के खिलाफ कल मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में कहा गया इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई। तफ्तीशी अफसर ने लापरवाही बरती और उसी दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। पुलिस की मुद्दत में मुकदमे और कत्ल की दफा शामिल न करने पर इरफान के रिश्तेदारों का सोराब गोट पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। हमलावर फरार। एसएसपी मीरपुर कहते हैं शहर के रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता साल शिकस्त खाने वाली डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस का फिर अमरीकी सदारती इंतखाब लड़ने का इशारा। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मैंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हूँ। उम्मीद है एक दिन अमेरिका की सदर बन जाऊंगी। यकीन है मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में एक खातून सदर होगी। कमला हैरिस ने सदर ट्रंप को आमिर करार देते हुए कहा, मैंने सदारती मुहिम के दौरान ट्रंप के बारे में जिन बातों से खबरदार किया था वो दुरुस्त साबित हुई। भारतीय अवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार है, लेकिन मोदी हुकूमत भारतीय अवाम का पैसा अपने करप्ट साथी अडानी ग्रुप में बांटने में मसरूफ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। लिखा, भारतीय हुकाम ने मई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 3.9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी अडानी की कंपनीज को मुंतकिल की। बरतानिया और यूरोप में समर टाइम खत्म, विंटर टाइम शुरू। रात के 2 बजते ही घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गई। इकदाम का मकसद सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना है। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। पीएसएल में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास में वैल्यूएशन के दौरान नई तजवीज़ें सामने आ गई। ज़राए ने बताया, फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नई फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजेस को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम ना करने वाली फ्रेंचाइजेस ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजेस के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तानी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन मीडिया टॉक भी करेंगे। T20 सीरीज का आगाज मंगल से होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड टीम 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 4 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। आलमी नंबर 2 यांग सिनर वियना ओपन के पैनल पहुंच गए। सिनर ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन हरीफ को बआसानी ज़ेर किया। पैनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर से होगा। दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पैनल में भी मद्दे मुकाबले आए थे, जहां सिनर ने रिवियर को हराकर टाइटल अपने नाम किया था।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड मुसलसल तीसरी कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्राइटन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। मैनचेस्टर ने पहले हाफ में 2 गोल करके बढ़तरी हासिल की, जिसको दूसरे हाफ में ब्राइटन ने बराबर कर दिया। लेकिन मैच के इख्तितामी मराहिल में ब्रायन ने 2 गोल करके मैनचेस्टर को जीत दिलवाई।